नमस्कार दोस्तों। भारत की विदेश नीति में 19 तारीख का जो दिन था ये बहुत ही अहम दिन बनकर सामने आया जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद MBZ के बीच में एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई। And we have some news coming in from the sources. Prime Minister is set to receive UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the Palam airport himself. The Indian government announced multiple outcomes, the most important being on defense. India and the UAE will soon sign a strategic defense agreement. India and the UAE signed a number of crucial MOUs. For instance, a letter of intent was signed to conclude a framework agreement for strategic defense partnership. They also inked a pact for joint space infrastructure development and its commercialization. ये मुलाकात सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन इसके नतीजे अगले 10 से 50 साल तक असर दिखाने वाले हैं। डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स हर फ्रंट पर ऐसे समझौते हुए हैं जिन्होंने अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन तीनों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। जिस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान भारत को लेके अपना रहा था मिडिल ईस्ट में और कोशिश कर रहा था कि भारत को पाकिस्तान आइसोलेटेड कर दे, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील की थी और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया इस डील को करने के बाद पछता रहा है क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का मैटर तो अलग है। अब समझते हैं कि यूएई भारत के बीच में क्या डील हुई, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत यूएई डील में क्या क्या तय हुआ, भारत को क्या मिला, यूएई को क्या मिला और अमेरिका इतना परेशान क्यों है और पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका क्यों लगा है। दोस्तों, इस मीटिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचे। भारत सरकार ने इसे आउटकम ओरिएंटेड विजिट कहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है और ये जो LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट है ये भविष्य में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का आधार बनेगा। अब यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जिस तरह की टेंशन चल रही है और जो जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट की पिछले 6-7 दिनों में, उसने बहुत बड़ा काम किया है जो कि अचानक ही ये यहाँ पे आए थे। और भारत ने सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया है मोदी गवर्नमेंट ने, इसने साफ दिखा दिया कि भारत जो है अब एक मेन प्लेयर बन गया है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, ये जो दौरा था ये बहुत ही छोटा था, लेकिन जो इसका मैसेज गया है वो बहुत ही बड़ा गया है और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा मैसेज पूरी दुनिया ने महसूस किया है। अब भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, एक ग्लोबल डिसीजन मेकर की भूमिका में भारत आ चुका है। इस विजिट ने इस चीज को प्रूव कर दिया है और यही सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान और तुर्की के लिए भी। और अमेरिका भी अब भारत की ग्लोबल पावर को देख रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं डील की कि किस तरह की डील हुई और भारत को क्या मिला है। तो यूए की ADNOC गैस और भारत की HPCL के बीच में समझौता हुआ है। अगले 10 साल तक LNG का जो समझौता हुआ है उसके तहत 2028 से हर साल भारत को 0.5 मिलियन मैट्रिक टन LNG भारत को मिलती रहेगी बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के। ये जो डील वैल्यू है लगभग $3 बिलियन की है जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है और इस डील के बाद भारत यूएई का सबसे बड़ा LNG कस्टमर बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और अगले 10 साल में जैसे-जैसे डील आगे बढ़ती जाएगी, पूरी जो डील की वैल्यू है, कुल मिलाकर ये ADNOC इंडियन एग्रीमेंट जो है लगभग $20 बिलियन प्लस का हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसका मतलब साफ है कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में भारत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो हम देखते हैं कि कभी यहाँ युद्ध हो गया, कभी वहाँ युद्ध हो गया, कभी ये प्रॉब्लम आ गई, वो आ गई और उसका असर होता है कि भई पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, LNG के दाम बढ़ जाते हैं। तो वहाँ ये जो डील है ये काफ़ी स्टेबल देगी इस चीज़ को और भारत की जो इकोनॉमी है उस पे जो अचानक जो असर पड़ता है किसी भी युद्ध की वजह से, उससे भारत को ये बचाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है और भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं अगले गेम चेंजर की, यानी कि डिफेंस कॉर्पोरेशन। LOI के तहत सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में कि जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे। यानी कि आपको तो पता है कि भारत में किस तरह से मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे फोकस करी, पूरी कोशिश है कि भाई जितना भी डिफेंस है वो भारत में ही बने और हम कम से कम एक्सपोर्ट करें। तो इसमें यूएई की इन्वेस्टमेंट आएगी जिससे भारत को बहुत फायदा होगा। एडवांस वेपन और सिस्टम्स डिजाइन होंगे, साइबर सिक्योरिटी पे मिलके काम करेंगे, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग होगी क्योंकि अभी भी ये हो रहा था। भारत और यूएई की जो सेनाएं हैं वो मिलके ट्रेनिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उसको और ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। फिर काउंटर टेररिज्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और काउंटर टेररिज्म की हम जब बात करते हैं तो सीधे-सीधे जो निशान
जाता है वो जाता है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से बढ़ावा देता है भारत में टेररिज्म को, ये हम सभी जानते हैं। और अगर यूएई इसमें भारत के साथ मिलके काम करता है तो बहुत मदद मिलेगी पाकिस्तान पे दबाव डालने की कि भैया ये जो तुम्हारा टेररिज्म की दुकानें तुम चला रहे हो इसे बंद करो। अब पहले से जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है उसको भी और मजबूत किया जाएगा, फिर टेररिज्म काउंटर पे भी काम होगा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, ये ट्रस्ट प्लस टेक्नोलॉजी शेयरिंग की डील है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस, न्यूक्लियर। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि एआई में और टेक्नोलॉजी में भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे जो ये डील है भारत और यूएई की और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। यूएई की कंपनी G42 के साथ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भारत में बनाए जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा काम होगा, डेटा सेंटर्स बनेंगे, कैपेबिलिटी एक्सपेंशंस होंगे और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर सेफ्टी और ऑपरेशन सपोर्ट पे भी काम होगा। स्पेस कोलैबोरेशन, सैटेलाइट और लॉन्चिंग की जो सुविधाएं होती हैं उस पे भारत में काम किया जाएगा, उसमें यूएई की इन्वेस्टमेंट भारत को मिलेगी। इसमें साफ है बिल्कुल कि यूएई का पैसा होगा, यूएई टेक ला रहा है और भारत दिमाग लगाएगा, स्केल लगाएगा और टैलेंट भी देगा। दोस्तों भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने जो हमारे जो भी रिसोर्सेज है उन्हें लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, लगातार उनको मजबूत करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए है पैसा और वो इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी यूएई से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। टारगेट जो रखा गया है ट्रेड का वो 2032 तक $200 बिलियन का रखा गया है। $200 बिलियन इतना बड़ा नंबर है और मुख्य रूप से जो निवेश होगा वो गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, एमआरओ सर्विसेज, गिफ्ट सिटी, फाइनेंशियल ऑप्शन, इन सब में होगा। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी, फार्मिंग, एमएसएमई, डिजिटल इकोनॉमी, यंग टैलेंट और स्किल एक्सचेंज पे भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसको लेकर भी पूरी तरह से जो है एग्रीमेंट हो गया है। तो दोस्तों ये जो अभी 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं ये वो पॉइंट थे जिसमें भारत का फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएई को इसमें फ़ायदा नहीं, यूएई का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अब थोड़ा-सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि यूएई को मिला क्या है? यूएई को क्या फ़ायदा है कि भारत में इतनी बड़ी वो इन्वेस्टमेंट करेगा? तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि भारत का मैसिव मार्केट एक्सेस यूएई को मिलता है। डिफेंस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब अब बन चुका है और हमारी आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी सपोर्ट यूएई को मिलेगा क्योंकि रीजनल में बहुत इश्यूज हैं और ये लोग अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो यूएई का जो पूरा फोकस है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी सपोर्ट पे है और ये भारत उसे देगा। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एक्सपर्टीज, इन सब में फ़ायदा मिलेगा। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि भाई उसका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके नीचे वो इन देशों को लिया है। तो सऊदी अरेबिया के साथ उसने डिफेंस पैक्ट किया, हालांकि सऊदी अरेबिया उससे खुश नहीं है और यही कोशिश उसने यूएई के साथ भी की। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के खेमे में है तो यूएई वहाँ नहीं जाना चाहता, उसको कुछ और ऑप्शन चाहिए था, एक काउंटर पार्ट चाहिए था और वो उसे मिला है भारत के रूप में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, उससे ये देश पसंद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को झेलने वाली बात है और इनको ये भी दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए उनको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए जो सिर्फ भारत ही हो सकता है। इसी के साथ ही साथ यूएई को ये भी दिख रहा है कि भाई पेट्रोल अब खत्म हो रहा है, तो आगे ये अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, तो इन्हें एक ऐसा मार्केट चाहिए जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, वो इन्वेस्टमेंट इनका सुरक्षित रहे और वो केवल भारत ही हो सकता है। तो भारत की इनको सिर्फ मार्केट ही नहीं मिल रही बल्कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी प्रोवाइडर भी भारत है, क्योंकि हर तरह का सपोर्ट मिलेगा और ये वो सारे फायदे हैं जिन्हें देखते हुए यूएई भारत के खेमे में आया और भारत के साथ इस तरह का पूरी डील यूएई ने की है। दोस्तों अब थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स को भी समझ लेते हैं कि भाई अमेरिका को इतना परेशानी क्यों है, अमेरिका इतना अनकंफर्टेबल क्यों है। तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, टैरिफ वॉर कर दी, मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और जिसको ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और इन सबको ये दिख रहा है कि भाई ट्रंप सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, इसको डील दो, इसकी फैमिली का फायदा होना चाहिए तो ये चुप रहता है, वरना ये अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। तो इसी के बीच भारत और यूएई ने ये डील जो हुई है इससे दिखाया है कि भाई अब भारत जो है स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी पर चल रहा है। दूसरी तरफ यूएई ने ये भी देखा है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि भाई मोदी जी को भारत को दबाव में ले और अपनी मनमानी के फैसले करवा ले, और भारत दबा नहीं है बल्कि उसने अपनी एक ऑटोनॉमी शो की है, उसे देखकर भी बिल्कुल यूएई इस बात को समझ चुका है कि भारत किसी दबाव में नहीं आता है। और भारत अगर अमेरिका के दबाव में भी नहीं आ रहा है तो फिर भारत ही यूएई को एक स्टेबिलिटी दे सकता है, और यही वजह है कि यूएई जो है पूरी तरह से भारत के पास आया है।
अब दोस्तों समझते हैं कि पाकिस्तान और गल्फ का जो बैलेंस है वो सारा गेम क्या है। ये डील पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका क्यों है? तो यूएई अब भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन में काम करेगा, जिससे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं डिफेंस के, कहीं न कहीं कभी न कभी हम ये सुनते थे, हालाँकि आजकल कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम ये सुनते थे कि भई पैसों की कमी है, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ ही साथ साइबर और जो स्पेशल फोर्सेस है उसमें भी काम होगा, उनकी ट्रेनिंग में भी काम होगा और एक्सरसाइज भी होंगी। तो एक तरह से जो सऊदी पाकिस्तान का एक्सेस था, उसका काउंटर बैलेंस बन जाएगा यूएई और भारत का ये जो डील हुई है, डिफेंस डील ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि भई पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने जो डील की है, उससे ये जो जितने भी रीजन के देश हैं, खासकर यूएई, ये पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गए। अमेरिका पे भरोसा कर नहीं सकते, तो इन्हें भारत के पास ही आना था। तो इससे फ़ायदा भारत का अब ये भी होगा कि भारत की जो प्राथमिकता है वो गल्फ़ में बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा था कि भई हम अपना एक न्यूक्लियर अमेरारा दिखाएँ, उसके अंदर इन सबको ले आएँ, वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल अब जो है हट गई हैं। पाकिस्तान की अहमियत गल्फ़ में अब घट जाएगी। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो डील है, ये भारत यूएई रिश्तों का एक नया चैप्टर है। भारत को ग्लोबल साउथ और मिडल ईस्ट के बीच में एक ये पुल बनाती है। भारत को एनर्जी, डिफेंस और टेक में मजबूत करती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इतना सब कुछ भारत को मिल गया है और आपको समझ में आ गया होगा कि भई ये कितनी बड़ी डील थी। तो इस ये सब होने के बाद इस समय अमेरिका, ट्रंप और पाकिस्तान तीनों किस तरह का रिएक्ट कर रहे होंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।